तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समूहन या संधारित्रों का संयोजन, जो कि होता है दो प्रकार का। एक होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। बच्चों, ये 12th बोर्ड में तो आता ही है और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट या जी मेंस में भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, सो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये बच्चों क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो बच्चों, इसके लिए हम प्यारे प्यारे से 3 संधारित्र लेते हैं। यहां पर देखिए, ये मैंने लिया पहला संधारित्र। ठीक है, ये संधारित्र का साइन भी होता है। इसके पड़ोस में हमने एक दूसरा संधारित्र रख दिया और इसके पड़ोस में हमने एक तीसरा संधारित्र रख दिया। ठीक है, ये है पहला संधारित्र, ये है दूसरा संधारित्र, ये है तीसरा संधारित्र। ठीक है, अब पहले संधारित्र की ये है पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। एक बार मैं वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूं क्या? ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को देना है आवेश। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं और इस बैटरी का जो विभवांतर है वो भी है। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश कितना आ जाएगा बच्चों? प्लस क्यू। ठीक है सर, प्लस क्यू क्यों? क्योंकि यहां से देखो बच्चों, जो भी आवेश आएगा, एक ही वायर दिख रहा है, तो यहां पर प्लस क्यू आवेश का वितरण हो जाएगा। अब प्रेरण के कारण पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के पास वाले तल पर आ जाता है माइनस क्यू आवेश। ये बच्चों जो प्लस क्यू आवेश का वितरण है, ये बाजू से माइनस को कर लेगा क्या? आकर्षित कर लेगा और बाहर क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। अब चूंकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, कहां है सर? ये कर दिया। सो ये जो धनावेश था वो आ जाएगा इस पे, प्लस क्यू, प्लस 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 और ये प्लस। प्रेरण के कारण यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस क्यू आवेश। ठीक, अब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध है तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। तो यहां पर ये जो प्लस आया था वो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, और इस तरह से आवेशों का जो वितरण है वो हो जाता है। ठीक है, अब पहले संधारित्र का जो विभवांतर है वो कितना होगा बच्चों? V1। क्यों होगा? क्योंकि इसकी धारिता C1 है बच्चों और इसकी धारिता कितनी ले लें अपन? C2। तो इसका विभवांतर कितना हो जाएगा? V2। अरे जितना बर्तन होगा उतना ही लीटर तो पानी बनेगा यार भाई साहब। इसका जो विभवांतर है वो V3, धारिता कितनी है? C3। क्लियर है क्या? चित्र की थ्योरी क्या लिखोगे? माना 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है? एक के बाद एक संधारित्रों को जोड़ा गया है। जैसे आप प्रार्थना करने के लिए स्कूल में जब प्रार्थना करते हैं तो उस टाइम पे आप कौन सी क्रम में लगते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में। और आपकी जो बाजू वाली लाइन है वो कौन सी होती है? समांतर क्रम में। तो अभी मैंने तीनों संधारित्रों को क्या किया है? श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। अब बच्चों आप देख रहे हो हम कुल कितना विभवांतर दे रहे हैं? भी विभवांतर, जो कि V1, V2 और V3 में बट रहा है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यदि कुल विभवांतर
भी हो तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई ये विभवांतरी तो बढ़ गया 3 में। ठीक, अब बच्चों संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटे V। बोलो सही है क्या? अगर हम इसको V के इक्वल करेंगे, V को इधर लेके जाएंगे, C इधर आएगा, कितना बन जाएगा? V बराबर Q बटे C। ये सूत्र बच्चों आपको पहले संधारित्र पे अप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? पहले संधारित्र का विभवांतर, यहां लिखें पहले संधारित्र का विभवांतर V1 बराबर, आवेश कितना है बच्चों? आवेश नहीं बट रहा, जितना आवेश इसका है, सबका आवेश जो है ना कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा? Q बटे C1। आवेश कितना, जितना यहाँ पे प्लस Q है यहां पर उतना माइनस Q है। और संधारित्रों के संयोजन में जो आवेश लिया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का लिया जाता है, मतलब प्लस Q ही लिया जाता है। क्लियर है? सो V1 इक्वल कितना हो गया? Q अपॉन C1। दूसरे संधारित्र का विभवांतर, तो इसको लिखेंगे बच्चों V2 बराबर Q बटे C2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र का विभवांतर V3 बराबर Q बटे C3। अब ये V1, V2 और V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर क्या लिखोगे? V1, V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर रखें। ठीक है, देखें यहां पर वीडियो कवर कर रहा है कि नहीं? ठीक है, हो जाएगा इतना। और तो यहां पे आ जाएगा, देखो V बराबर V1 का मान कितना है? ये है Q अपॉन C1, तो यहाँ पे आ जाएगा Q बटे C1 प्लस V2 कितना है? Q बटे C2 प्लस V3 कितना है? Q बटे C3। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बच्चों इससे Q कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? V बराबर Q कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। और इसको देंगे बच्चों समीकरण नंबर 2। अब बच्चों यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो, तुल्य धारिता का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, समझो। ये जो मैंने चित्र बनाया अभी, तीनों संधारित्र मिलके ऐसा संयोजन बनाने के बाद जो तुल्य धारिता कितनी दे रहे हैं? C। ठीक है, ऐसा अपन ने बनाया और अपन को एक संधारित्र मिल गया C। विभवांतर कितना लगाया अपन ने? V। और इसका जो आवेश है वो कितना है? Q। तो इसी बात को अपन ये बोल रहे हैं, यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C है तो मतलब समझो 3 बच्चे हैं, इनके पास अलग अलग ताकत थी, तीनों मिलके उठा के एक पत्थर उठाया तो कितनी पावर लगाएंगे, ऐसी अपन कोई बातचीत कर रहे हैं। तो यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो, सो C बराबर कितना होगा? Q बटे V के बराबर करोगे Q बटे C। समीकरण नंबर इसको दे दो 2 है, ये 3 दे दो, फिर यहां पर लिखना समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या बनेगा? ये तो ये बन जाएगा बच्चों, V का मान कितना है? Q बटे C, और ये V का मान
कितना है Q ब्रैकेट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ Q से Q हो जाएगा बच्चों कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बच्चों अब पढ़ते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, यहां पर मैंने ये लिया पहला संधारित्र, ये लिया दूसरा संधारित्र, ये लिया बच्चों तीसरा संधारित्र। और बच्चों इन तीनों संधारित्रों को हमने कैसा रखा, समांतर क्रम में रखा। अब यहां पर देखो ये पहला संधारित्र है, तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं और उस बिंदु को नाम दे देते हैं ए, तो इससे जोड़ दिया। ये दूसरा संधारित्र है, तो इसको इससे जोड़ दिया। ये तीसरा संधारित्र है, इसको इससे जोड़ दिया। क्या बोला मैंने, समांतर क्रम में आपको जितने भी संधारित्र लेना है उन सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेटों को एक बिंदु ए से जोड़ दीजिए और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु, तो मेरी प्यारी बिंदु, दूसरे बिंदु बी से जोड़ देना है। अब बच्चों माना पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे संधारित्र की धारिता है C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता है C3। अब इसके बाद बच्चों अपन को इसमें आवेश का वितरण करना है, तो इसको हमें ए और बी पॉइंट के बीच में हमें एक भी विभवांतर की बैटरी लगा देनी है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी विभवांतर। अब बच्चों यहां से अब जब आवेश आएगा प्लस Q, यहां पर आने के बाद उसको तीन रास्ते दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो आवेश का वितरण हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आवेश Q1 और यहां पर आ जाएगा बच्चों आवेश -Q1 और यहां पर ये दूसरा वायर है, तो यहां पर आवेश कितना जाएगा Q2, तो यहां पर आएगा +Q2 और यहां पर आएगा बच्चों -Q2 और तीसरे संधारित्र पर आवेश जो आएगा वो Q3, तो यहां पे आ जाएगा +Q3, यहां पे आएगा -Q3। अब चूंकि बच्चों तीनों संधारित्र A और B पॉइंट से जुड़े हैं और A और B भी विभवांतर से जुड़े हैं, सो जो A और B का विभवांतर होगा वो तीनों संधारित्रों का भी विभवांतर होगा। ठीक से सुनो मैंने क्या बोला, A और B का कनेक्शन किससे है, भी विभवांतर से, तो A और B के बीच में विभवांतर कितना होगा, भी तो होगा। अब ये जो तीनों संधारित्र आप देख रहे हो वो किस पॉइंट से कनेक्ट है, A और B से कनेक्ट है, तो तीनों संधारित्रों का विभवांतर भी कितना होगा, भी ही होगा। इसका भी, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो यहां पर हमने कुल कितना आवेश दिया, इस संयोजन में दिया गया कुल आवेश कितना है बच्चों, Q, कुल आवेश Q, जो कि तीनों संधारित्र की धारिताओं के अनुसार बढ़ गया। पहले पे कितना आवेश है Q1, दूसरे पे आवेश कितना है Q2, तीसरे पर कितना आवेश है Q3 और इसको दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो पहले संधारित्र को दिया गया आवेश, पहले संधारित्र को दिया गया आवेश कितना है बच्चों, Q1 और इसकी जो धारिता है वो कितनी है C1 और विभवांतर कितना है भी। मैंने कहा था कि विभवांतर नहीं बट रहा, कौन सा सूत्र लगा रहे हैं हम, सूत्र लगा रहे हैं C =
Q बटे भी, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C भी हो जाएगा। तो पहले संधारित्र को बेटा Q1 आवेश दे रहे हैं, धारिता C1 है, विभव V1 है। दूसरे संधारित्र के लिए बात कर ली जाए, दूसरे संधारित्र के लिए दिया गया आवेश Q2 बराबर कितना होगा बच्चों, C2 भी। तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए, ठीक है, सो Q3 बराबर C3 भी। तो ये Q1, Q2 और Q3 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। मेरी राइटिंग पर ध्यान मत देना, मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। समीकरण 1 में किसकी मान रखना है अपन को, Q1, Q2 और Q3 के मान रखने पर। तो बच्चों Q बराबर कितना होगा, C1 भी, Q2 कितना है, C2 भी, Q3 कितना है, C3 भी। बोलो मैंने क्या किया है, Q1 का मान C1 भी यहां रख दिया, Q2 का मान C2 भी यहां रख दिया, Q3 का मान C3 भी यहां पे रख दिया, ठीक है। एक स्टेप और आ जाएगी। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, भी कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। समीकरण नंबर 2। क्या इतनी बातें आप सभी को क्लियर है? ओके, तो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से आप कर लीजिए नोट। अब इसके बाद बच्चों, यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो, यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता कितनी हो, C हो, तो अरे पहले C1 C2 C3 थी, तो तीनों को जब अपन ने कॉम्बिनेशन किया, कौन सा, समांतर क्रम, तो तुल्य धारिता अपन को C मिल गई। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, C बराबर Q बटे भी। तो Q बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, C भी। अरे कुल कितना आवेश दे रहे थे, Q, कुल विभवांतर कितना था, भी, तो कुल धारिता कितनी होगी बच्चों, C। तो यहां पर समीकरण नंबर हम 3 देंगे। फिर इसके बाद क्या बोलेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या करेंगे, हम करेंगे Q की वैल्यू कितनी है, C भी बराबर कितना है, V, फिर ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3, या V से भी हो जाएगा कैंसिल, सो C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चों ये संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है। अब इसके बाद बच्चों अगला जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में इन पर मतलब श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन पर आधारित कुछ नीट लेवल के, कुछ जीमेंस लेवल के और कुछ 12th लेवल के बढ़िया आप सभी को न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।